प्रशासन यहाँ मैंने वर्दी पहन करके गुंडागर्दी कर रहे हैं और जब हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना मांग को रख रहे हैं तो हम लोग पर कार्रवाई किया जा रहा है। ये एसआई संतोष कुमार समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करता है, भीड़ से टारगेट करके खींच के निकालते हैं, घेर करके बेरहमी से लाठीचार्ज करते हैं, बाल में कलर में पकड़ के घसीटते हुए जो है कि चोटिल अवस्था में पुलिस वैन गाड़ी में पटक दिया जाता है, इलाज नहीं कराया जाता है। तो यह मेरा मानवीय मूल्य के साथ हनन हुआ है। उकसाया गया, उन्हें खींच कर ले जाया गया, मारा पीटा गया, उन्हें टांगते हुए ले जाया गया। तो क्या मैम इस तरह से छात्रों के साथ क्या लोकतंत्र में ये सही है? आप लोग भी देखे होंगे वीडियो सब में। अगर इससे आपकी विधि व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो आप इसको डिटेन कर लेते, 1-2 दिन पहले डिटेन कर लेते, क्योंकि इस प्रकार से आप बर्बरतापूर्वक किसी पर नहीं मार सकते हैं। और जो एसआई जो संतोष कुमार जो मारे हैं उनका मनोबल विधि व्यवस्था देखने के लिए रखा गया था कि ना कि इस तरह से लाठीचार्ज करने के लिए गया, इस प्रकार से उसका मनोबल बढ़ जाए, इसलिए हम लोग ने राज्यपाल महोदय को एक लेटर प्रेषित किया था। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं फॉलोअप। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के बाहर। 16 दिसंबर को सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उनके समर्थन में आज यहाँ पे जो है वो छात्र और शिक्षक सभी राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। 16 दिसंबर को जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो हुआ था, वहाँ पे उन पे लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद आज आप लोग यहाँ पे राजभवन पहुँचे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं जो आपने राज्यपाल के सामने रखी है? 16 दिसंबर की जो घटना है, जो देवेंद्र नाथ महतो क्रांतिकारी जो झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी और मसीहा हैं, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया था, जो वहाँ पर मौजूदा दंडाधिकारी और जो वहाँ के संतोष कुमार एसआई जो नामकुम थाना के थे, वो किस प्रकार से भीड़ में लगभग वो उसका बैरिकेटिंग जो था 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में था, लेकिन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, उसका किस प्रकार से कॉलर पकड़ के बाल पकड़ के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और घसीटते पीटते उसको गाड़ी में किस प्रकार से लेके चोटिल अवस्था में उसको इस थाने से उस थाने से घुमाते रहा था। मैं बतलाना चाहता हूँ कि देवेंद्र नाथ महतो जो है वो किसी भी चेहरे के मोहताज नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो जो है सम्मानित रांची लोकसभा से 1.5 लाख वोट लाए थे और सिल्ली विधानसभा से 44,000 वोट लाने वाले आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो जो है, इनका पूरा झारखंड का 24 जिला में छात्र से लेकर हर नेता लोग जानते हैं। और देखेंगे कि 16 दिसंबर को जो घटना घटी थी, उसका विभिन्न चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इसका बयान दिए थे, उस घटना को निंदा किए थे कि इस प्रकार से किसी भी छात्र नेता को इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनको अगर आपका अगर आंदोलन इससे हो रहा है, अगर इससे आपकी विधि व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो आप इसको डिटेन कर लेते, 1-2 दिन पहले डिटेन कर लेते, क्योंकि इस प्रकार से आप बर्बरतापूर्वक किसी पर नहीं मार सकते हैं। और जो एसआई जो संतोष कुमार जो मारे हैं, उनका मनोबल विधि व्यवस्था देखने के लिए रखा गया था कि ना कि इस तरह से लाठीचार्ज करने के लिए गया, इस प्रकार से उसका मनोबल बढ़ जाए, इसलिए हम लोग ने राज्यपाल महोदय को एक लेटर प्रेषित किया था। और प्रेषित करने के बाद यहाँ से राजभवन से हम लोग का कॉल आया था कि आप लोग मिलने के लिए आइए। तो हम लोग प्रतिनिधिमंडल ने हम लोग ने मिलकर एक चीज़ को बताया, पेन ड्राइव में उसका एविडेंस दिए और विभिन्न अखबारों का जो एविडेंस में छपे थे प्रिंट मीडिया में, उसको भी दिए। और साथ में किस प्रकार से देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, किस प्रकार से आए थे, वो सारे चीज़ के एक एविडेंस दिए हैं। और बाकी बात हमारे मैडम लोग यहाँ पे उस दिन जब सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए जब हज़ारों की संख्या में छात्र वहाँ पहुँचे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि उस एरिया में प्रवेश करना जो है वो निषेध है, वहाँ पे धारा लगा दी गई थी। उसके बावजूद जो है आप लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस का जो कहना है वो ये है कि धारा का उल्लंघन करने पर उन्होंने इस तरीके से लाठीचार्ज किया है। जी मैम, मैं पहले बता दूं कि मैं बबीता कुमारी एक शिक्षिका भी हूँ। मैं इनके आंदोलन, इनके कार्यों को वर्षों से देख रही हूँ मैम। ये एक छात्र नेता है, ये उस बातों को उल्लंघन कर ही नहीं सकते हैं मैम। ये 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे थे ये छात्र लोग। आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो जो वायरल हुए हैं, उसमें भी दिखाया गया है कि छात्र हैं शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, वो कुछ वैसा नहीं कर रहे। वो उकसाया गया, उन्हें खींच कर ले जाया गया, मारा पीटा गया, उन्हें टांगते हुए ले जाया गया। तो क्या मैम इस तरह से छात्रों के साथ क्या लोकतंत्र में ये सही है? आप लोग भी देखे होंगे, वीडियो सब में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अमानवीय अपराध है, ये गलत किया गया है। ये छात्र नेता हमारे झारखंड के विद्यार्थियों का बातों को रखने का काम करते हैं सर मैम। वे चूँकि ये जो है छात्र अपनी दिली बातों को चाहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं उनसे ये बात पहुंचाया जाए। और जिससे सीजीएल का जो मामला है वो कोर्ट में भी उसके लिए चल रहा था जांच के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि छात्र कुछ आंदोलन कर रहे थे, कुछ गलत कर रहे थे या उसका उल्लंघन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था मैम। हम लोग चाहते हैं कि बस जो वही गलत किया गया है, जिन पुलिसकर्मियों ने इनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किया है, बिना इलाज किए हुए चोटिल अवस्था में दर बदर यहाँ से
वहाँ थाना घुमाए हैं, तो वो एक निंदनीय घटना है, उस पर जांच हो और उन पर कार्रवाई भी हो। मैम लगभग जो है वो 30 घंटे तक देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने अपने हिरासत में डिटेन करके उन्हें रखा था। आप यहाँ पे देखिए कि जो सभी तस्वीरें हैं वो ये तस्वीरें लेकर के इन्होंने ये लोग जो है वो राजभवन पहुँचे हैं और राज्यपाल के सामने जो है इन लोगों ने सभी तस्वीरें रखी है। उस दिन क्या कुछ हुआ है वो इन्होंने पेन ड्राइव में लेकर के जो है वो सारे तथ्य जो है वो राजभवन के पास सौंपे हैं। अब हम देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत करते हुए जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। देवेंद्र जी, 16 दिसंबर को सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के जेएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, वहां पे अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आज राजभवन पहुंचे हैं, क्या कुछ बातें जो है वो राज्यपाल के सामने रखी आप लोगों ने? जैसा कि जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का सबसे चर्चित एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल जो बहुत लंबे समय से यहाँ के छात्र इंतजार में हैं, लेकिन वह बार बार वह विवादित रहा है। और उसी प्रकार इस बार जो सेटिंग गेटिंग और नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला को लेकर के हम लोग जेएसएससी सीजीएल कार्यालय जा रहे थे विगत 16 दिसंबर 2024 को, और उसी मामले पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने भी जेएसएससी आयोग को रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाया है। जब उसी मामले पर हम लोग जाते हैं तो पहुंचने के तुरंत बाद ही एएसआई संतोष कुमार समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करता है, भीड़ से टारगेट करके खींच के निकालते हैं, घेर करके बेरहमी से लाठीचार्ज करते हैं, बाल में कलर में पकड़ के घसीटते हुए जो है कि चोटिल अवस्था में पुलिस वैन गाड़ी में पटक दिया जाता है, इलाज नहीं कराया जाता है। तो यह मेरा मानवीय मूल्य के साथ हनन हुआ है, यह किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस पूरा प्रकरण को लेकर के हमने पूरा साक्ष्य सबूत सौंपने का काम किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पेन ड्राइव दिए हैं जिसमें 2 वीडियो है। एक वीडियो में जिसको चारों तरफ से एंगल बना करके वीडियो दिया गया है कि किस तरीके से हमको बर्बरतापूर्ण मारा जा रहा है। दूसरा एक वीडियो है जिसमें पूरा प्रकरण दिखाए कि जेएसएससी के मात्र 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू थी, जबकि हम लोग 2 किलोमीटर दूर यानी नामकुम बाजार रोड में भी नहीं, बाजार मैदान में हम लोग थे। और जब वहाँ से हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, तो जब मैदान से हम लोग रोड पे पहुँचे, रोड पहुँचने के बाद मतलब कि 10 कदम भी नहीं पहुँचे, 5 मिनट भी नहीं हुआ था, और वहाँ पर जब हम लोग को रोका गया, धक्का मुक्की करने लगा पुलिस प्रशासन के माध्यम से, तो हम लोग स्थिर होकर बैठ गए थे। तभी बैठे हुए निहत्थे हम लोग फिर निहत्थे निर्दोष छात्रों को पुलिस प्रशासन वर्दी पहन के वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऐसे ऐसे करके संतोष कुमार एएसआई नामकुम उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और आक्रोशित कर रहे हैं भीड़ को। और फिर भी जब आक्रोशित नहीं हुआ तो उसके बाद भीड़ से हमको खींच करके निकाल करके हमको घसीटते हुए मारते हुए जो है कि उठा के पटक दिए। तो मेरा मानवीय मूल्य का हनन हुआ है, यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक पुलिस प्रशासन का अपॉइंटमेंट इसलिए आखिर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि विधि विधान कानून का वो पालन करे और पालन कराए भी, और इसलिए उसको महीना में वेतन दिया जाता है कि पब्लिक का सेवा करे। हाँ, और पुलिस प्रशासन का बोर्ड में भी लिखा रहता है सेवा ही लक्ष्य। लेकिन प्रशासन यहाँ गुंडागर्दी वर्दी पहन करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, और जब हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना मांग को रख रहे हैं तो हम लोग पर कार्रवाई किया जा रहा है। तो ये पूरा साक्ष्य सबूत फोटोग्राफ किए, सब कुछ किए, और उस दिन पूरे राज्यवासियों ने इसका निंदा किया था। कई पत्रकार इनका आलोचना किए, विभिन्न राजनीतिक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग ने भी इनका कड़ी निंदा किया था। तो कहीं ना कहीं उसी का साक्ष्य आज हम लोग ने सौंपा है साथ में साथियों के साथ। राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब आप लोगों ने साक्ष्य सौंपे? तो जी ये हम बताने से पहले एक जवाब देना चाहते हैं। इसके अलावा हमने और बात रखा है कि जेपीएससी पर पिछले 4 महीनों से अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ी हुई है, तो उनका चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया जाए कि बिना चेयरमैन के सीडीपीओ का, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का, और साथ ही साथ आपका ये 11th जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट बाधित हो रहा है, स्टूडेंट का आगे का योजना नहीं बन पा रहा है, सब बाधित हो रहा है, नई विज्ञापन भी नहीं आ रही है। तो ये तमाम बाधाएं हो रही है, तो उसका तत्काल संज्ञान में लेकर के अपॉइंटमेंट किया जाए। साथ ही साथ सीजीएल एग्ज़ाम का चूँकि सीआईडी पर भी कोई सबूत मिल चुका है, तो तत्काल अब एग्ज़ाम को रद्द करते हुए फिर से पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। और हम जब जानने का प्रयास किए महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने आखिर हर परीक्षा पर विवाद क्यों होता है, परेशानियां क्यों होती है,
तब हमने बताया कि राज्य के अंदर नियोजन नीति नहीं है, बिना नियोजन नीति का ही यहाँ एग्ज़ाम लिया जा रहा है 60-40 के तहत, जिसके वजह से माफिया मानसिकता के लोग, सेटिंग गेटिंग करने वाले मानसिकता के लोग यूपी से, बिहार से, पटना से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। और आने के बाद जो है कि वो लोग यही दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे हम सेटिंग गेटिंग करें। इसलिए परीक्षा केंद्र पे कहीं ब्लूटूथ मिलता है, तो कहीं माइक्रोफोन मिलता है, तो कहीं CCTV अनसील्ड पेपर मिलता है। तो मूल जड़ है कि नियोजन नीति नहीं है। ये सारे बातें हुए और राज्यपाल महोदय ने हमको आश्वासन दिया कि अपना जिक्र करते हुए अपने समय का, कि हमने इमरजेंसी के समय आंदोलन में 1 साल जेल में रहा, छात्र आंदोलन में भी हमने 17 दिन एक बार जेल में रहा, 1 महीना भर जेल में रहा, और बोले कि ये गलत हो रहा है। जबकि हमको जान रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो आप वही हैं जो राजधानी रांची में आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को अपने इतिहास में पहली बार स्थापित करने का काम किया है। आपको हम पर्सनली जान रहे हैं कि यही क्षेत्र रांची लोकसभा से अब सम्मानजनक 1.5 लाख के आसपास आप जनमत प्राप्त किए हैं। आपका सिल्ली विधानसभा से चर्चित कैंडिडेट थे, सबका उम्मीद था कि इस बार जो है कि सब सर्वे रिपोर्ट में आपका अच्छा रहा था, लगभग 40,000 जनमत लाए हैं। आप एक गणमान्य लोग हैं जो हमेशा शोषित पीड़ित के लिए आवाज़ उठाते हैं। इनको जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हुआ है, इस पर कड़ी कार्रवाई होने का सीधा आश्वासन दिया है। तो आपको चैनल में हम यही कहना चाहेंगे कि अब देवेंद्र नाथ महतो के बदन पर पुलिस लाठी चलाने वालों का खैर नहीं, उस पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। राजभवन में इन्होंने अपना साक्ष्य सौंपा है और साथ ही साथ राज्यपाल ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि जिस भी तरीके से वो घटना घटी है उसकी पूरी तरीके से जांच होगी और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़े जो है वो निर्देश लिए जाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलोअप। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in